पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में एक बार फिर बवाल मच गया है। सिंध की धरती पर आजादी की मांग को लेकर हजारों लोग सड़कों पर उतर आए हैं। कराची में सिंधु देश की मांग को लेकर निकला मार्च हिंसक हो गया है। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। हालात इतने बिगड़े कि पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। और इस पूरे तनाव के बीच भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का एक पुराना बयान, जिसमें उन्होंने कहा था कि एक दिन सिंध फिर भारत में वापस आएगा, तेजी से वायरल हो रहा है। क्या है ये पूरा मामला? क्या पाकिस्तान टूटने की कगार पर है? आइए जानते हैं विस्तार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरिभूमि टीवी। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में सिंधी संस्कृति दिवस के मौके पर बड़ी राजनीतिक हलचल देखने को मिली। जीए सिंध मुत्तहिद महाज के नेतृत्व में हजारों की संख्या में सिंधी प्रदर्शनकारियों ने आज़ादी मार्च निकाला। उनका मकसद अलग सिंधु देश की स्थापना करना है। इस मार्च के दौरान पाकिस्तान मुर्दाबाद और सिंधु देश आज़ादी के तीखे नारे लगाए गए। दरअसल तनाव तब शुरू हुआ जब स्थानीय अधिकारियों ने अचानक रैली का रूट बदल दिया। रूट बदलने के इस फैसले से गुस्साए प्रदर्शनकारियों की हजारों की भीड़ भड़क उठी। देखते ही देखते हालत बेकाबू हो गए। भीड़ में शामिल कुछ लोगों ने सुरक्षा कर्मियों पर जमकर पथराव किया और सरकारी गाड़ियों में तोड़फोड़ शुरू कर दी। जवाब में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे और लाठीचार्ज भी किया। स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार इस बड़ी हिंसा में कम से कम 5 पुलिसकर्मी घायल हुए। हिंसा और तोड़फोड़ के आरोप में पुलिस ने अब तक 45 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया है। पाकिस्तान सरकार ने इस हिंसा पर सख्त रुख अपनाया। पुलिस को यह निर्देश दिया गया है कि सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और पुलिस के वाहनों में तोड़फोड़ करने वाले हर व्यक्ति की पहचान की जाए और उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाए। ये घटना सिंध प्रांत में पनप रहे असंतोष और आजादी की भावना को साफ तौर पर दिखाती है। सिंध में अलग देश की मांग कोई नई नहीं है, लेकिन हाल के राजनीतिक घटनाक्रमों ने इसे नई हवा दे दी है। पिछले हफ्ते एक पाकिस्तानी न्यूज चैनल पर प्रसारित बहस के दौरान मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के नेता अल्ताफ हुसैन का एक कथित बयान सामने आया। बहस में एक पत्रकार और विशेषज्ञ ने दावा किया कि हुसैन ने एक बार कहा था कि 18वें संवैधानिक संशोधन के पास होने के बाद अब सिंधु देश कार्ड उनके हाथ में आ गया। इस तरह की अंदरूनी चर्चाओं ने सिंध प्रांत में अलगाववाद की मांग को और भी मजबूत किया है। कराची की इस घटना के बाद भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का एक पुराना बयान सोशल मीडिया और पाकिस्तानी मीडिया में तूफान मचा रहा है। पिछले महीने नई दिल्ली में सिंधी समाज सम्मेलन में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि एक दिन सिंध फिर भारत में वापस आएगा। उन्होंने जोर देकर कहा था कि उनकी पीढ़ी के सिंधी हिंदुओं ने 1947 के विभाजन के फैसले को कभी पूरी तरह से स्वीकारा ही नहीं था, जिसके कारण सिंध पाकिस्तान का हिस्सा बन गया था। उन्होंने स्पष्ट किया था, सिंध हमेशा से सांस्कृतिक रूप से भारत से जुड़ा रहा है। भले ही आज सिंध भारत का हिस्सा ना हो, लेकिन सभ्यता के नजरिए से ये हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा। और जहां तक जमीन का सवाल है, सीमाएं बदलती रहती हैं। कौन जानता है कल को सिंध फिर से भारत में वापस आ जाए। राजनाथ सिंह का ये बयान पाकिस्तान में चल रहे विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए अत्यधिक मायने रखता है और इसने इस्लामाबाद में चिंता बढ़ा दी है। पाकिस्तान के भीतर उठी इस आज़ादी की मांग और भारत के रक्षा मंत्री के बयान ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी हलचल मचा दी। दिलचस्प होगा कि पाकिस्तान की सरकार सिंध में इस बढ़ते असंतोष को कैसे संभालती है। आपको ये खबर कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।